हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ की ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का चार्ट है। नीचे 50 मिनट्स का चार्ट है जहाँ पे मैंने प्योर पॉइंट्स नहीं प्लॉट किए हैं और ऊपर 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम 50 मिनट्स का प्राइजेक्शन देखते हैं तो मार्केट ने रैली किए हैं, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज गए हैं। अगर हम ये भी प्राइजेक्शन देखते हैं तो प्राइजेक्शन यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये बहुत कम है। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो। ये पोटेंशियल एक डबल बॉटम का काम कर सकता है। ट्रेडिंग रेंज की भी क्लियरिटी नहीं है। मार्केट ने बस यूजुअली ट्रेडिंग रेंज के लिए हमें 2 लेग चाहिए, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, उसके बाद फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है। उसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 का भी प्लॉट कर देते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूँ तो चार्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है पर गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। ओके, व्हाट्सएप में एक्सक्यूज़ मी। तो ये आज का चार्ट है। मार्केट ने यहाँ पे रैली किया था, उसके बाद आज ये चार्ट है, ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे मैं एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और ये हो सकता है कि मार्केट अगर ब्रेक करे तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर कोई हमारा सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे कोई अब तक फिलहाल सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं सिर्फ निफ्टी बैंक का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी बैंक के चार्ट में कोई भी बाय नहीं बन रहा अनलेस यहाँ पे बस एक सेल बन रहा है। जब मार्केट यहाँ पे इसका लो निकालता है तभी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर रखना है। ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है। टारगेट हमारे लिए ये लो हो सकता है। फॉलोअप देखना है। यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप या लोअर है, ये डबल टॉप ये सब बन सकता है। इसलिए अगर आप सेल करते हो तो आपको पेशेंस रखने होंगे। और फिर जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, लो के पास है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो नहीं रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन चुका है और ये टारगेट के पास है। इसलिए वही एक ट्रेड है निफ्टी 50 में। अगर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेता हूँ तो निफ्टी बैंक का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिंग रेंज था तो यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर, देखिए ये डजेंट मैटर, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, आपको ये R3 में है, R4 में है, कहीं पे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको ट्रेड में एंटर करना है, स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ करना है। स्टॉप लॉस हमारे इसके नीचे बन रहा है तो 6 और ये ऑलमोस्ट 300 का पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रीब्यूट एडजस्ट करनी है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? सो मार्केट हैज़ मूव्ड टू फास्ट। ऐसे होता है तो मार्केट सडनली अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फिर फॉलोअप देखना है। यहाँ पे डबल टॉप है, अभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं है और एक लेग आ सकता है, फिर आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट वो एग्जिट करना पड़ता। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बाय कीजिए। नेक्स्ट फिर और एक सेल यहाँ पे हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारे ये एक लोअर हाई बन चुका है, तो प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है यहाँ से कोई मोमेंटम आए पर कोई सेल ऑफ दे, पर ये अगर अभी देखते तो काफ़ी वीक है। इसमें सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है, तो ये कंपेरेटिवली लो प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बावजूद हमें मार्केट सेल ऑफ देता है। यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, तो पूरे पैटर्न में अगर कोई बाय बनता तो ये एक बाय बनता, सेल बनता तो ये एक सेल बनता। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे तब भी आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब ये डबल टॉप बन चुका है और हो सकता है मार्केट यहाँ सेल ऑफ दे। पर अगर सेल करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यानी में आपका एग्जिट फिर यहीं पे होता। यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक होता तो यहाँ पे आप एग्जिट करते, या फिर अगर ऐसे रिवर्स करे तो और एक लेग आ सकता है, फिर यहाँ पे एग्जिट होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। कुछ स्टॉक्स भी मैं वॉच कर रहा था। R4 के ऊपर है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, कोई यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो और एक लेग भी हम सिंपल एक लेग भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लैपिंग बार से कोई बाय नहीं बन रहा। ये हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है, पर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। अगर ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें भी कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है।
तो अगर मार्केट को रैली भी करनी है तो एटलीस्ट ब्रेकआउट होने दीजिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने दीजिए, तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही पैटर्न है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। ये पैटर्न देखते तो ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिसिंग है, अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिसिंग है तो साइडवेज अगर मार्केट है तो कोई क्लियरिटी नहीं है और कोई क्लियर डबल टॉप भी बन नहीं रहा, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। वही अगर ये पैटर्न हम देखते हैं तो यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो मार्केट नीचे आता है, साइडवेज है, बाय बन नहीं रहा। यहाँ पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज गया है, फिर ब्रेकआउट हुआ है, रिस्क ज़्यादा है। ये भले S4 या जो भी सपोर्ट जोन है उसके पास है मार्केट, पर इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो हम आल नॉट बाय। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए। एक बाउंस हम ज़रूर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बार्स अगर बन रहे हैं, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो ये एक बाय हो सकता है, पर आपको स्टॉप लॉस पर यहाँ पे बड़ा यूज़ करना होगा। दूसरा यहाँ क्या यहाँ पे सेल हो सकता है फॉलोअप कैंडल देखना है, ये एक टारगेट हमारे लिए हो सकता है। तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे बाय करते हो तो अगर रिवर्स खाता है तब भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे फिर आपको बाय की प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट में 3 पियर बार दिए हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है? नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार से हम नहीं है, बस यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ पे हाई निकल रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये ऑलमोस्ट टारगेट पास है इसलिए, और मोमेंटम भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे बाय करते हो तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल बार है और एक फॉलो बार आ सकता है, पर डिसअपॉइंटमेंट है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो जो हमने 8 पैटर्न देखे उसमें सिर्फ यहाँ पे एक बाय था, ये एक सेल था। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ देगा? वो हो सकता है, पर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। वैसे लेग बन रहे तो आल नॉट सेल। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं टाटा स्टील का तो इंटरेस्टिंग है ये पैटर्न। क्या कोई हमारे यहाँ पे सेल बन रहा है? नहीं, मार्केट रैली करता है, उसके बाद ये बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है, मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बियर बार्स अभी मिसिंग है, अभी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, अब मार्केट एलिवेशन शॉर्ट है। क्या हम यहाँ पे सेल करके मिनिमम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो हो सकता है। यहाँ पे ये प्रीवियस लो है और उसके प्रीवियस हाई है, लो है, और मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, पर कोई टारगेट बड़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है। कितने बार से तो आप क्लियर रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फिर बुल बार नहीं बनता है, पर एक सेल हो सकता है। यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेक नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। तो वैसे तो यही एक पैटर्न, यही एक रीज़नेबल लगता है, पर हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे आए तो मैं कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लूँ और रिमेनिंग होल्ड कर लूँ जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक। ये सब टारगेट्स है, इसलिए तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।